देखिए आज की क्लास के अंदर उसी आईबॉल का स्ट्रक्चर को जरा सा हम लोग और मैग्नीफाई करते हैं, जरा सा हम लोग और जूम करते हैं टू सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई। हमारे आंख के अंदर कितने कितने स्ट्रक्चर, कहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो सभी स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए इसी आई बॉल को हम यहां से निकाले और बोर्ड पे चिपका डाले। अब आपका आई बॉल जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ द आई बॉल एंड देन फाइनली वी विल एंटर इनटू द डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द आई बॉल। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द लेयर्स ऑफ द आई बॉल। देखिए आई बॉल इज ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल शेपेड स्ट्रक्चर है। जो आंख आपका दिखता है बाहर से, दैट इज जस्ट ओनली 1/5 पोर्शन है। जो आंख आपका दिखता है बाहर से, दैट इज ओनली 1/5 पोर्शन एंड द रेस्ट 5/6 पोर्शन इज इनसाइड दिस ऑर्बिट। आप आंख में देखते हैं यहां सामने में काला प्रेजेंट होता है और उसके बाद जो है पूरा सफेद सफेद दिखता है। तो वो जो सफेद सफेद है पूरा अंदर तक गया हुआ है। 5/6 पार्ट जो है वो अंदर में है, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट आपको बाहर दिख रहा है और अंदर में मेजॉरिटी पार्ट जो है अंदर में प्रेजेंट होता है आपका आई बॉल का। आई बॉल का लेयर्स का अगर बात करें तो सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए? स्क्लेरा बोलेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर इज द स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है एकदम पीछे से लेकर के सामने तक इस पोर्शन तक आता है। स्क्लेरा 5/6 पोर्शन को कंप्राइज करता है आपका स्क्लेरा। एक फाइब्रस टिश्यू होता है स्क्लेरा। अच्छा, स्क्लेरा जो है जब सामने की तरफ आया तो क्या बना दिया? कॉर्निया बना दिया। 1/6 पोर्शन होता है आपका कॉर्निया, और कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट। बोथ स्क्लेरा एंड कॉर्निया आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल एंड दीज आर द फाइब्रस लेयर, outermost fibrous protective layer of the eyeball। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है स्क्लेरा के अंदर। स्क्लेरा का ही सामने वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है। नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ रहता है कॉर्निया। नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम इसके अंदर रहेगा। ए वास्कुलर रहेगा कॉर्निया, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्लड फ्लो इसके अंदर होएगा नहीं, ए वास्कुलर रहेगा। ए वास्कुलर है, कोई ब्लड का फ्लो नहीं है, इसीलिए इसका सर्जरी करके ट्रांसप्लांटेशन करना, मतलब किसी और का कॉर्निया लगाना बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए हम लोग लिखे हुए हैं सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है इसके अंदर, एकदम बिना कोई टेंशन का ट्रांसप्लांटेशन होता है। 100% सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है आपका कॉर्निया का। फर्स्ट साइट ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला जो आपका रिफ्रैक्शन होगा यहीं पे होगा, कॉर्निया के साइड पे होगा। द सेकेंड लेयर इनर टू द स्क्लेरा एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज द कोरॉइड। स्क्लेरा के अंदर वाला लेयर को बोलिए क्या बोलते हैं? कोरॉइड बोलते हैं। कोरॉइड देखिए रेड इंक से हम बनाए हुए हैं, बिल्कुल। कोरॉइड जो है वास्कुलर होता है, इसके अंदर हाई ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव होता है। इसके अंदर वाला जो लेयर है रेटिना, उस रेटिना को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होता है आपका कोरॉइड। अच्छा, कोरॉइड के अंदर कुछ मेलानिन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका जो है कलरिश भी इसके अंदर थोड़ा सा कलर ये इसके अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मेलानिन ग्रेन्यूल्स। अच्छा, स्क्लेरा हो गया, कोरॉइड हो गया। यही कोरॉइड जब सामने की तरफ आता है एंटीरियर पोर्शन में, it becomes broader, it becomes thicker, and this structure is called as the ciliary body. You can see this structure, this one is called as the ciliary body. ये जो रेड इंक से बनाए हुए हैं क्रोइड के सामने वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी बोलेंगे। सिलियरी बॉडी इज द एक्सटेंशन ऑफ द कोरॉइड। इसी कोरॉइड का एक्सटेंशन है सिलियरी बॉडी। थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, थोड़ा सा थिकर हो गया है सिलियरी बॉडी। ओके, सिलियरी बॉडी का अगर फंक्शन हम लोग देखेंगे, देखिए सिलियरी बॉडी प्रोड्यूसेस एक्वस ह्यूमर। सिलियरी बॉडी जो है एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करेगा। इस एक्वस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उस एक्वस ह्यूमस का प्रोडक्शन करता है ये सिलियरी बॉडी। दिस इज द सिलियरी बॉडी एंड दिस इज द सिलियरी बॉडी। दीज सिलियरी बॉडीज सीक्रेट द और फॉर्म द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। पर डे जो एक्वस ह्यूमर हमारे अंदर बनता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिलीलीटर एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड पर डे। एक दिन के अंदर 3.6 मिलीलीटर पर डे। सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिलियरी बॉडी से आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा है। इधर ये दिख रहा है और इधर से ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्लूइश इंक से बनाए हुए हैं और अंदर में जिसके अंदर ब्लैक शेडिंग किए हुए हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द आइरिस। इनफैक्ट
iris is a circular structure, but since we are looking at the cross sectional view, इसके वजह से आपको elongated structure दोनों साइड पे दिख रहा है। सिलियरी बॉडी से ही अटैच्ड रहता है आपका आइरिस, और आइरिस जो है ये आई कलर प्रोवाइड करता है। आपका आंख का कलर, आपका आंख में ब्लू कलर हो सकता है, किसी किसी का आप नहीं बोलते हैं ब्लू आइज हिप्नोटाइज है, तो ब्लू आईज किसी के होते हैं, किन्हीं के ब्राउन आईज होते हैं, तो किसी के ब्लैक आईज होते हैं। तो आई का जो कलरिंग है, किसका ब्लू है, जो आपको बाहर से जो कलर दिखता है आंख में, आईबॉल में, दैट कलर इज बिकॉज ऑफ द आइरिस। ये जो आपका आइरिस दिख रहा है, इसी के वजह से आपका आंख का कलर दिखता है ब्लू, ब्लैक या ब्राउन। अच्छा, आइरिस के अंदर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, रेडियल मसल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, देखेंगे इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देर बाद में। ये आइरिस जो है कभी सामने आता है और कभी दूर जाता है। कब सामने आता है, कब दूर जाता है, इसको हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद। अच्छा, ये आइरिस जो है आपका, आइरिस दोनों तरफ से इस तरीके से ब्लॉक करके रखता है, बंद करके रखता है, और बीच में जो है एक ओपन स्पेस प्रेजेंट होता है, एक डायमीटर प्रेजेंट होता है, और इस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। इस जगह को हम लोग बोलेंगे प्यूपिल। दोनों तरफ आइरिस प्रेजेंट रहेगा और बीच में जो डायमीटर रहेगा इसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। इसी प्यूपिल के थ्रू जो है आपका लाइट एंटर करता है। इधर में आइरिस प्रेजेंट है, इधर में आइरिस प्रेजेंट है, और बीच में क्या प्रेजेंट है बोलिए, ये प्यूपिल प्रेजेंट है। देखिए, ये आइरिस प्रेजेंट है, इधर आइरिस प्रेजेंट है, और ये जो नैरो स्पेस जो यहां दिख रहा है लेंस के सामने, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। इसी प्यूपिल से जो है लाइट का एंट्री होता है। जब आपका जो है, जब आप अंधेरे रूम के अंदर रहते हैं, जब आप डार्क लाइट के अंदर रहते हैं, तभी आपका प्यूपिल जो है डायलेट कर जाता है। जब भी आप डिम लाइट में रहते हैं, तभी आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा रोशनी आपके आंख में आए, इसलिए आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है। तो बताइए, आइरिस को क्या करना पड़ेगा फिर, आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बताइए ना, जब आप डिम लाइट में हैं, जब आप डार्कनेस में हैं, तब आपका आंख जो है चाहता है ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए ताकि आप देख पाए। तो आपका जो आइरिस है दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि आपका प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा पाएगा। जबकि अगर आप धूप में प्रेजेंट हैं, एकदम ब्राइट लाइट में, सनी डे में एकदम बाहर में प्रेजेंट हैं, तो आप देखते होंगे ना, जब आप धूप में निकलते होंगे घर से बाहर, आंख सब एकदम आप छोटा कर लेते होंगे ऐसे करके, नहीं? हाँ, इसका मतलब आपका आइरिस जो है वो थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्यूपिल का डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ लाइट रेज विल डिक्रीज। आप ब्राइट लाइट में है, ज्यादा लाइट एंटर कर जाएगा तो रेटिना को डैमेज पहुंचा सकता है। इसीलिए आपका यहां जो एंट्री पॉइंट है, जो गेट है, यहां पे जो प्यूपिल है, इसका डायमीटर को नैरो कर दिया जाता है ताकि कम से कम लाइट यहां पे अंदर आ सके। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो है धूप से आने के बाद एक अंधेरा वाला रूम में देखिएगा ना, कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, होता है। बाहर से आने के बाद जब आप रूम के अंदर, एक अंधेरे रूम के अंदर आएंगे, तो आपको अंदर कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे करके आपको दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आइरिस जो है धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सके। और जब आप उसी अंधेरे रूम से जब आप बाहर जाते हैं, तभी आपको एकदम अचानक से दिखता सब कुछ है, आपका आइरिस जो है तुरंत क्या हो जाता है, आपका आइरिस रिलैक्स कर जाता है, अमाउंट ऑफ लाइट रे को वो कंट्रोल करता है। अच्छा, ये हो गया आपका आइरिस। नेक्स्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड एज द रेटिना, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स ऑप्टिका भी बोलते हैं, पार्स ऑप्टिका। रेटिना के अंदर हम लोग जानते हैं 2 लेयर प्रेजेंट होता है, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर 3 लेयर बोला गया है, गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर लेयर एंड फोटोरिसेप्टिव लेयर। तो बहरहाल हम लोग इतना देख रहे हैं कि रेटिना के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होता है। द आउटर लेयर, इसको हम घेर दिए हैं रेटिना को और यहां पे लेबल किए हुए हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द पिगमेंट लेयर, बाहर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, पिगमेंट लेयर। एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज द फोटोरिसेप्टिव लेयर। इसी इनर लेयर के अंदर ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर, इनर लेयर ऑफ द रेटिना, एंड दिस लेयर कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है रॉड्स एंड कोन्स। डायग्राम देखकर आप बताइए तो जरा, क्या रॉड्स एंड कोन्स आपका पूरा आई में प्रेजेंट है या फिर सिर्फ कुछ पोर्शन तक आया हुआ है? आप देख रहे हैं द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना तो एकदम पीछे से लेकर के एकदम सामने की तरफ पूरा कंटिन्यू हुआ है, थ्रू द सिलियरी बॉडी, थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट, थ्रू द आइरिस। बट द इनर लेयर ऑफ रेटिना जो पीछे से तो आया हुआ है, लेकिन वो बस यहीं तक आया हुआ है, कुछ इस जगह तक आया हुआ है, जहां पे आपका मिड स्क्लेरल जंक्शन और
कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, मिड स्क्लेरल पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, स्क्लेरा का मिडिल पॉइंट, मिड स्क्लेरल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। तो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन और मिड स्क्लेरल पॉइंट के बीच में कहीं पे आके खत्म होता है आपका रेटिना का इनरमोस्ट लेयर, फोटोरिसेप्टिव लेयर, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी फोटो पिगमेंट्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका जो आउटर लेयर है वो पूरा सिलियरी बॉडी को भी आया हुआ है। सिलियरी बॉडी के पास जो आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, रेटिना का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पार्स ऑप्टिका। तो रेटिना का वो पार्ट जो सिलियरी बॉडी के पास आया हुआ है इसको बोल देंगे पार्स सिलियरिस। रेटिना का वो पार्ट जो आइरिस के पास आया हुआ है इसको बोल देंगे पार्स इरिडिका, आइरिस इरिडिका है। तो पार्स सिलियरिस, पार्स इरिडिका, रेटिना का आउटर मोस्ट लेयर सिलियरी बॉडी और आइरिस तक आया हुआ रहता है। अच्छा, ये सभी तो हो गए लेयर्स का बात। इसके अलावा कंटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आई बॉल के अंदर उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एकदम जो मिडिल पोर्शन होता है इस आई बॉल का, अगर हम लोग एकदम जो मिडिल पोर्शन अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो जस्ट ऑपोजिट टू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉर्निया और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस, कौन सा है सेंट्रल पोर्शन, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिड लाइन। इस सेंट्रल पोर्शन के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट या मैकुला ल्यूटिया है, मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट, जस्ट ऑपोजिट टू द मिडिल लाइन ऑफ द कॉर्निया और द लेंस। मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट, देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो हम कोनिकल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं दिस इज द मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस, सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। देखिए, मैकुला ल्यूटिया को हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं। हम लोग जानते हैं येलो स्पॉट होता है आंख के अंदर, ब्लाइंड स्पॉट होता है आंख के अंदर, सो दिस वन इज योर येलो स्पॉट जस्ट इन द मिड लाइन ऑफ द आई। अच्छा, येलो स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ आपका कोन्स प्रेजेंट होंगे, रॉड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉड्स जो है ना वो आपके रात में देखने के लिए हेल्प करते हैं, अंधेरा में देखने के लिए हेल्प करते हैं आपके रॉड्स। आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रात। तो रॉड्स जो है आपका अंधेरा यानी कि रात में देखने का काम करता है। कोन्स जो है, हम लोग जानते हैं ना यार कि हमारे अंदर दो गो फोटोरिसेप्टर पिगमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड्स, दूसरे को बोलते हैं कोन्स। इसका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए आपका लाइफ से खत्म हो जाएगा। आर से होता है रॉड्स, आर से होता है रात। तो रॉड्स जो है आपका डार्कनेस में देखने में हेल्प करता है, जबकि सी से होता है कोन्स और सी से होता है कलर। कोन्स जो है आपका कलर्स को देखने में हेल्प करता है, कलर्स को देखने में हेल्प करता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर को देखने में हेल्प करता है कोन्स। तो यहां पे बताइए येलो स्पॉट में आपका रॉड्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या दिखेगा, यहां रात में देखने में हेल्प कर पाएगा ये नहीं। ये क्या करने में हेल्प करेगा बोलिए तो जरा, कलर को पहचानने में हेल्प करेगा, जिसके वजह से येलो स्पॉट जो है इसके अंदर आपका मोस्ट शार्प रेजोल्यूशन प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट में। सबसे क्लियर विजन एरिया जो है आंख में अगर पूछा जाएगा दैट इज योर येलो स्पॉट और मैकुला ल्यूटिया, मोस्ट क्लियर विजन है। जब आप सबसे ज्यादा विजुअल स्टिमुलेशन वाला काम करते हैं, जब आप सबसे ज्यादा आंख से जरूरत पड़ने वाला काम, जैसे कि आप जब ड्राइव करते हैं आपका बहुत ज्यादा आंख का जरूरत पड़ता है, विजुअल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, विजन का है। जब आप कुछ चीज को लिखते हैं आपका विजन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं आपका विजन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, या फिर जब आप कंप्यूटर में एडिटिंग करते हैं जो कि अभी हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो आंख का जो कंडीशन है एकदम एक्यूरेट शार्पेस्ट विजन होना चाहिए, और उसके लिए आपका हेल्प करता है येलो स्पॉट। शार्पनेस ऑफ विजन को ये हेल्प करता है। येलो स्पॉट के अलावा आंख में एक और स्पॉट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नाम में ही काम है, ब्लाइंड का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से दिखेगा उखेगा कुछ नहीं, ना तो यहाँ रॉड्स प्रेजेंट होंगे ना ही यहां कोन्स प्रेजेंट होंगे, तो ना रॉड्स ना कोन्स कुछ भी यहां प्रेजेंट नहीं होंगे। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं,
जो नर्व्स यहां से आंख से जो आपके नर्व्स निकलेंगे और जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स में जाएंगे वो नर्व्स निकलते हैं इस जगह से, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहां पे कोई भी फोटोरिसेप्टिव पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, येलो और ब्लाइंड स्पॉट के बाद हम लोग अंदर आ जाते हैं एंड हियर वी फाइंड आवर लेंस, crystalline, clear, transparent, jelly-like material is present and this structure is called as the lens. Lens जो है वो लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेंस कभी थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, तो कॉन्वेक्सिटी क्या करेगा, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज करेगा। लेंस कभी कभी थोड़ा सा नजदीक आ सकता है, कॉन्वेक्सिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कॉन्वेक्सिटी। है एज के साथ साथ भी लेंस का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे लेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कभी कि किसी का लेंस थोड़ा सा नैरो हो गया, खिंचा गया थोड़ा सा लेंस, है तो फिर बोलते हैं कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, नैरो हो गया है तो इमेज दूर में बन रहा है। किसी का जो है लेंस थोड़ा सा सामने आ गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज कर गया, इमेज जो है आपका सामने बन गया। है तो कोई बोलते हैं कि हमको दूर का दिख रहा है, सामने का नहीं दिखता है। कोई बोलते हैं हमको सामने का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है आपका लेंस का एपर्चर में, लेंस का कॉन्वेक्सिटी में चेंज होने के वजह से। अच्छा देखिए, कैमरा में भी लेंस प्रेजेंट होता है और जो कैमरा होता है दैट इज ऑल्सो सिमिलर विथ आवर आई। आंख और कैमरे के अंदर बहुत सारा सिमिलरिटी होता है। बोलिए, कैमरा के अंदर भी आपका लेंस प्रेजेंट होता है, आंख में भी लेंस प्रेजेंट होता है, कैमरा में एपर्चर प्रेजेंट होता है, एपर्चर टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ लाइट। हमारे अंदर भी एपर्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस एपर्चर इज कॉल्ड एज द आइरिस, इजंट इट। कैमरा के अंदर फोटो को सेव करने के लिए, फोटो इमेज को फॉर्म करने के लिए फिल्म पाया जाता है। फिल्म नहीं बोलते हैं, फिल्म जिसको हम लोग ये कराते हैं, उसी तरीके से आपका आई में भी फिल्म पाया जाता है और उस फिल्म को हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो आपका कैमरा और आपका आई के बीच में भी ये सब सिमिलरिटीज प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेंस को स्टेबल एक जगह में रखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के रखते हैं, या यूं कह लें कि हर तरफ से पकड़ के रखते हैं, तो ताकि लेंस जो है हिले डुले नहीं। लेंस को पकड़ने के लिए कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम रेड इंक से जो लिगामेंट्स बनाए हुए हैं, ये लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब लिगामेंट लेंस को सस्पेंड करने में हेल्प करता है एक जगह पे। इसलिए ये लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट कहां से आया है बोलिए तो जरा, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। अच्छा, सस्पेंसरी लिगामेंट के अलावा आइरिस भी प्रेजेंट होता है जो कि आपका लेंस को होल्ड करके रखता है, और आपका आइरिस भी कहां से आया है, सिलियरी बॉडी से आया है। तो सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं और लेंस को अपना जगह में पकड़ करके रखते हैं ताकि अपना जगह से हिले डुले नहीं। अच्छा, सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इस पूरे आंख के स्ट्रक्चर को हम लोग दो चेंबर में डिवाइड कर सकते हैं, लेंस के पहले वाला चेंबर और लेंस के बाद वाला चेंबर। लेंस के पहले वाले चेंबर को हम लोग बोलते हैं एक्वस चेंबर, ये जो चेंबर आप देख रहे हैं। लेंस के बाद वाले चेंबर को हम लोग बोलते हैं विट्रस चेंबर। एक्वस चेंबर में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है ना एकदम शाइनी लिक्विड, एकदम जो चमकता हुआ लिक्विड है, शीशा के जैसे जो शाइन करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमर। इसलिए यहां पे हम लोग फ्लूइड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करके क्या करते हैं, ह्यूमर करते हैं। तो एक्वस चेंबर में प्रेजेंट होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और विट्रस चेंबर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक्वस ह्यूमर हम बोल चुके हैं 3.6 मिलीलीटर पर डे इसका प्रोडक्शन होगा। वाटर प्रेजेंट होता है ज्यादातर इसके अंदर। देखिए, एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो सिलियरी बॉडी करता है। विट्रस चेंबर में प्रेजेंट होता है आपका विट्रस ह्यूमर, ये नॉन रिप्लेसेबल होता है। अगर आपका विट्रस ह्यूमर, अगर आपका विट्रस चेंबर में अगर पंचर हो गया ना, जैसे टायर में कैसे पंचर होता है तो हवा निकल जाता है, फिर आप जाते हैं दुकान में टायर को बनवा लेते हैं, हवा वापस डाल देते हैं। लेकिन अगर आपका विट्रस चेंबर में अगर किसी एक्सीडेंट में पंचर हो जाता है, अगर आपका यहां से विट्रस ह्यूमर जो है वो लीक आउट कर जाता है, तो इसको आप वापस से रिफिल कर नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, नॉन रिप्लेसेबल होता है विट्रस ह्यूमर। ओके, विट्रस ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है 90 to 95% प्रेजेंट होता है वाटर, और इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। बहुत कुछ कम
कम परसेंट के अंदर हाइलोरेनिक एसिड और भी कुछ कैटायंस एनायंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वाटर प्रेजेंट इसके अंदर होता है। यहां पे आप अगर देखेंगे कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के पास, इस जगह पे अगर आप देखेंगे कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के पास इस जगह पे एक स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा होगा जिसको हम ग्रीन इंक से बनाए हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लेम। कैनाल का मतलब तो जानते हैं, जो किसी चीज को ड्रेन करने का काम करता है, और स्क्लेम जो है साइंटिस्ट का नाम है जो इसको डिस्कवर किए थे, कैनाल ऑफ स्क्लेम। ये कैनाल ऑफ स्क्लेम, बात को समझिए किस तरीके से काम करता है। यहां पे जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हुआ, देखिए इस जगह में सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है, सिलियरी बॉडी जो है आपका एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करता है इस जगह में, और फिर आइरिस आता है, और आइरिस के बाद ये वाला पोर्शन। एक्वस चेंबर को भी हम लोग दो रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आइरिस से कॉर्निया, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एक्वस चेंबर। आइरिस और लेंस के बीच में जो थोड़ा सा जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर एक्वस चेंबर। तो पोस्टेरियर एक्वस चेंबर के अंदर इस जगह पे आपका फॉर्मेशन होता है एक्वस ह्यूमर का, जो ऑक्सीजनेटेड रहता है। वो एक्वस ह्यूमर आपका पोस्टेरियर से फिर एंटीरियर पोर्शन में आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, और तभी वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर वो जो एक्वस ह्यूमर है उसको ड्रेन आउट कर देना होता है। एंड दैट एक्वस ह्यूमर फॉर्म्ड इन द एक्वस चेंबर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द आईबॉल थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लेम। ये कैनाल ऑफ स्क्लेम के थ्रू आपका ये जो एक्वस ह्यूमर है ड्रेन कर दिया जाता है, और आई से एकदम बाहर कर दिया जाता है, वेन्स में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका काम करता है कैनाल ऑफ स्क्लेम। देखिए क्या लिखे हुए हैं, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एक्वस चेंबर टू आउटसाइड ऑफ आई। एक्वस चेंबर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा टू द आउटसाइड ऑफ आई, आंख के बाहर कर देगा। अगर आपका, अब बोलिए, घर से अगर आपका कोई ड्रेन निकल रहा है, कोई ड्रेन अगर आपका घर से निकलता है, उस ड्रेन में आप प्लास्टिक का कचरा डाल दिए, आपका ड्रेन जो है ब्लॉक कर गया, तो क्या पानी फ्लो कर पाएगा? नहीं। उसी तरीके से अगर आपका ये कैनाल ऑफ स्क्लेम जो ग्रीन इंक से बनाए हुए हैं, अगर इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या यहां से डीऑक्सीजनेटेड एक्वस ह्यूमर पास आउट कर सकेगा? नहीं। और इस कंडीशन में आपका यहां पे जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, आपके आंख के अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। वो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यहां पे इंक्रीज कर जाएगा और यहां पे प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन जो ब्लॉकेज ऑफ द कैनाल ऑफ स्क्लेम होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाउकोमा। दिस इज अ डिसऑर्डर, दिस इज अ डिजीज, ग्लाउकोमा, ब्लॉकेज ऑफ द कैनाल ऑफ स्क्लेम। ओके। इसके बाद जब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये आपका आईलिड प्रेजेंट होता है। नहीं, अरे आपका आई बॉल के जस्ट ऊपर देखिए, ऊपर में एगो आईलिड प्रेजेंट होगा, नीचे में एगो आईलिड प्रेजेंट होगा, और आईलिड का एकदम लास्ट पोर्शन में रहता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, हेयर ही रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आईलैश, जिसके अंदर गर्ल्स लोग मेकअप करती हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, है आईलैश। आईलैश, और ये हो गया आपका आईलिड। लीड मतलब होता है ढक्कन, लीड, LID, लीड का मतलब होता है ढक्कन। तो आपका आंख का जो ढक्कन है इसको हम लोग बोलते हैं आईलिड। आईलिड के, ये जो आपका आईलिड है, ये आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, आंख को बंद करना, आंख को खोलना, है, और रात में सोते समय आईलिड बंद हो जाता है ताकि आपका लाइट रे भी एंटर नहीं हो पाए। आईलिड के जस्ट नीचे की तरफ ये जो आपका आईलिड है, इसको अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो इसकी जो नीचे वाला लेयर है वो आपका डायरेक्ट आंख के साथ कांटेक्ट में रहता है, और उस जगह को हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवा। आईलिड के बीनीथ द आईलिड जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट पोर्शन, म्यूकस सिक्रेटिंग पोर्शन होता है आपका कंजंक्टिवा। हमको तो पता है हमारा आई जो है कभी सूखता नहीं है, अगर आपका ड्राइनेस हो रहा है देन दैट इज अ डिसऑर्डर। कंजंक्टिवा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, कंजंक्टिवा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपका कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो गया ना, अगर फूल गया आपका, इन्फेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और देयर माइट बी वायरल इन्फेक्शन, अगर आपका कंजंक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, बोलिए, कंजंक्टिवाइटिस। क्या बोलेंगे इसको? कंजंक्टिवा में जब इन्फेक्शन, तो क्या बोलेंगे इसको? कंजंक्टिवाइटिस। किसी भी ऑर्गन, किसी भी चीज का जब इन्फ्लेमेशन हम लोग क्या बोलते हैं? आइटिस बोलते हैं, नहीं मेनिंजाइटिस। उसी तरीके से आपका कंजंक्टिवा में जो इन्फ्लेमेशन उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं पिंक आई।
पिंक आई, आंख एकदम आपका लाल, देखे होंगे आप लोग भी, आंख एकदम, ये सब ठीक हो जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा डिजीज नहीं है, कंजंक्टिवाइटिस होते रहता है, ठीक, आंख एकदम लाल लाल हो जाता है, आपका जो सफेद सफेद यहाँ दिखता है ना ब्लैक के बगल में पूरा, ये पूरा लाल लाल हो जाता है, इसको बोलते हैं पिंक आई हो गया, गुलाबी आंख हो गया आपका, एकदम लगेगा कि पूरा लाल लाल हो गया आंख, हाँ, तो इसी को बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। अच्छा, आईलिड हो गया, कंजंक्टिवा हो गया। इसके बाद आईलिड में ही इनर लेयर में प्रेजेंट होता है आपका एक ग्लैंड, इनफैक्ट कुछ और ग्लैंड होते हैं जिन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं मेबोनियन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ जेइस, मेबोनियन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ जेइस साइंटिस्ट का नाम है। ये ग्लैंड जो है मॉडिफाइड सेबाशियस ग्लैंड है, और हमको पता है मॉडिफाइड वाला पोर्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये मेबोनियन ग्लैंड का फंक्शन देखेंगे तो इसका भी फंक्शन वही है, इट आल्सो प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द आई, आंख को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखने का जरूरत पड़ता है, अगर सूख जाएगा तो ये काम ठीक से नहीं करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेबोनियन ग्लैंड इसको हम लोग बोल देंगे। अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ओरा सेरेटा, हाँ, ओरा सेरेटा। देखिए, रेटिना का जो सेंसिटिव पार्ट है, रेटिना का जो फोटोरिसेप्टिव पार्ट है, वो आपका पूरा आई में नहीं आया हुआ है, कुछ इस जगह तक आया हुआ है, इसी लेयर तक आया हुआ है ये डॉटेड वाला स्ट्रक्चर, और जिस जगह तक ये स्ट्रक्चर आया हुआ है, इस सेंसिटिव पार्ट, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ओरा सेरेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ओरा सेरेटा, ORASERRATA, ओरा सेरेटा। देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि सर आप तो स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दिए, हाँ, लेकिन हम लोग देख कैसे पाते हैं? लाइट जो एंटर करता है तो हम लोग आखिर किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, इस बात को समझिए जरा। देखिए, जैसे आपका लाइट एंटर किया, अच्छा लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो लाइट जब आपका एंटर किया, रिफ्रैक्शन हुआ, आपका कॉर्निया में रिफ्रैक्शन हुआ, एक्वस चैम्बर में रिफ्रैक्शन हुआ, हर जगह रिफ्रैक्शन होता हुआ लाइट जो है आपका एंटर कर गया, और लाइट आपका चला गया रेटिना में। लाइट आपका कहां चला गया? रेटिना में चला गया, और रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोरिसेप्टिव लेयर, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, और बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट लेयर। रेटिना का जो लेयर है, रेटिना या कोरॉइड का जो लेयर है, दीज लेयर्स प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, REFRACTION, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर में नहीं हो। अगर रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा ना, तो बहुत सारा इमेज बनने लग जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बहुत सारा इमेज, पता नहीं क्या क्या फिर इमेज बनने लग जाएगा ना। तो रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पे लाइट जैसे एंटर किया तो आपका फोटोरिसेप्टिव लेयर के अंदर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सब जो पिगमेंट है लाइट एनर्जी को चेंज कर देते हैं नर्व इंपल्स एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी आपका एंटर किया, वो पिगमेंट को स्ट्राइक किया, और ये पिगमेंट उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, action potential is also a form of energy, and we know that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to the other। तो लाइट एनर्जी से हम लोग इसको चेंज कर दिए एक्शन पोटेंशियल का फॉर्म में, और एक्शन पोटेंशियल अगर आपका यहाँ पे बन गया तो बताइए डीपोलराइजेशन होगा, डिपोलराइजेशन होगा ना, नर्व इंपल्स आपका एंटर करके। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल में देखते कैसे हैं। वी नाउ नो ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, लेकिन एक्चुअल में हाउ डू वी सी? क्या आपका आंख का कमाल है या किसका कमाल है? हैं? तो बेसिकली ये पूरा नेचर का कमाल है, जिसकी वजह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड इट इज द मैजिकल फंक्शन ऑफ दीज टू पिगमेंट्स, रॉड्स एंड कोन्स। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, जिसके वजह से आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट कर गया। मतलब आप जो लाइट आया, वो लाइट अभी नर्व इंपल्स का फॉर्म में आ गया है। अब नर्व इंपल्स बन गया तो टेंशन खत्म, कहीं हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। नर्व इंपल्स बन गया, नर्व इंपल्स फिर यहाँ से नर्व जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा नर्व्स जो है कैरी करेंगे, और ऑप्टिक नर्व, सभी नर्व्स यहाँ से निकलेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। ये जो पोर्शन है जहां से आपका ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ऑप्टिक नर्व यहां से निकल जाएंगे, कहां पे जाएंगे? विजुअल कॉर्टेक्स में जाएंगे। वहां पे ब्रेन जो है इंटरप्रेट करेगा, एनालिसिस करेगा कि कौन सा नर्व इंपल्स आया है, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन योर मेमोरी आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। और आप समझते हैं इमेज का फॉर्मेशन तो रेटिना में होता है, आप उस इमेज को रीड कर पाते हैं। अच्छा, रॉड्स, जैसा कि हम बोले आर से रॉड होता है, और आर से क्या होता है? रात।
डिम लाइट के अंदर आपका विजन में हेल्प करता है रॉड्स, और सी से कोन होता है, और सी से क्या होता है, कलर है। रात वाले विजन को हम लोग बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, स्कोटोपिक विजन। यहां पर अगर इसको हटा के हम लोग लिख देंगे, रात वाले विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन, और दिन वाले विजन को हम लोग बोलते हैं फोटोपिक विजन। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यही 3 कलर आपका आंख रीड कर पाता है, इसके अलावा कोई और कलर रीड नहीं कर पाता है। इसी का कभी देखिए, रॉड्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और कोन्स जो है थोड़ा सा कम पाए जाते हैं। रॉड्स का नंबर ज्यादा होता है और लगभग 1000 से कितना 1200 लाख रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोन्स जो है 5-6-7 लाख इस तरह का प्रेजेंट होते हैं कोन्स। तो कोन्स थोड़ा सा कम होते हैं। तो कोन्स जो है आपका कलर को रेस्पॉन्ड करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों कलर को कोन्स रेस्पॉन्ड करते हैं। यही तीनों कलर का कम बेसी जब होता है ना, तब आपको अलग अलग कलर दिखता है, लेकिन कलर आपका तीनों को आंख रीड करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। इसी में से कभी कभी कोई कलर का कम बेसी होता है तो आपको अलग फिर कलर दिखने लग जाता है। या फिर अगर सभी कलर जो है एक साथ एक स्टिमुलेशन के साथ अगर चलते हैं, तब आपको व्हाइट लाइट दिख जाता है, सफेद लाइट फिर आपको दिख जाता है। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके रॉड्स एंड कोन्स।